सो तुम्हारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है ये, विच इज टाइप्स ऑफ बजट। ये ऐसा बोल सकते हैं कि जब गवर्नमेंट बजट बनाता है तो दो चीज होता है उसमें, एक खर्चा और एक आमदनी। सिंपल सा है, 100 रुपया खर्चा है, 100 रुपया आमदनी है, तो देश चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 100 रुपया खर्चा है, 50 रुपया आमदनी है, जो पाकिस्तान का हो रहा है, तो देश बर्बादी की ओर ही जाएगा। और 100 रुपया आमदनी है और 80 रुपया खर्चा, तो बहुत अच्छा। लेकिन अगेन कौन सा अच्छा है वो तुमको ड्राइंग के जरिए बताऊंगा। सो टाइप्स ऑफ बजट जो बनता है, जो टाइप्स ऑफ बजट जो बनता है गवर्नमेंट का, वो तीन प्रकार होते हैं। एक्चुअली ये प्रकार नहीं है, जो गवर्नमेंट आमदनी और खर्चा बनाता है उसके बीच का जो फर्क है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, उसको टाइप्स ऑफ बजट बोलते हैं। उसमें सबसे पहला है बैलेंस्ड बजट, ठीक है। दूसरा है सरप्लस बजट और तीसरा है डेफिसिट बजट, ठीक है। ऐसे तीन प्रकार के बजट होते हैं। तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि डेफिसिट बजट के साथ होली क्यों खेला गया, पहले रंग से बताता हूँ पूरी तरह। बैलेंस्ड बजट जो ऐसा बजट है, अब गवर्नमेंट का ले लो, अपना लाइव एग्जांपल लेता हूँ। 20 लाख करोड़ का अंदाजन आमदनी सपोजिटली इस साल का, और इस साल का 20 लाख करोड़ का खर्चा, मतलब गवर्नमेंट का जो रिसीट है और गवर्नमेंट का खर्चा है, वो यदि मैच हो रहा हो, ठीक है। गवर्नमेंट का खर्चा 20 लाख करोड़, गवर्नमेंट का आमदनी 20 लाख करोड़, तो उसको हम बैलेंस बजट बोलेंगे। गवर्नमेंट रिसीट इज इक्वल टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल 20 लाख करोड़ का रिसीट, 20 लाख करोड़ का खर्चा, सो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब सरप्लस बजट क्या होता है? गवर्नमेंट का आमदनी 20 लाख करोड़ रिसीट के तौर पर, लेकिन खर्चा 18 लाख करोड़, मतलब आमदनी ज्यादा और खर्चा कम, मतलब रिसीट ज्यादा, ठीक है। और डेफिसिट बजट में गवर्नमेंट का आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, ठीक है। गवर्नमेंट का आमदनी कम और खर्चा ज्यादा। ना तीनों बजट के बारे में देखते हैं। ये जो बैलेंस बजट है, ये एडम स्मिथ 200 साल पुराने जो इकोनॉमिस्ट थे, उनके ख्यालात था कि ये बजट बैलेंस बजट होना चाहिए, कि खर्चा और आमदनी गवर्नमेंट का मैच होना चाहिए। लेकिन मॉडर्न जमाने में बैलेंस बजट का विचारधारा बदल गया है। मॉडर्न गवर्नमेंट्स बैलेंस बजट में काम नहीं करते। लेट अस सी मॉडर्न जमाने में सरप्लस बजट का क्या रोल है। सरप्लस बजट में 20 लाख करोड़ का तुम्हारा आमदनी और 18 लाख करोड़ का खर्चा, तो मॉडर्न क्लाइमेट में माना जाता है कि तो मॉडर्न बजट में यदि रिसीट ज्यादा हो, खर्चा कम हो, ये तो देश के लिए अच्छी बात है, सेविंग्स होता है देश का। लेकिन पब्लिक नाराज हो जाती है ऐसे टाइप के बजट से, क्योंकि पब्लिक बोलती है कि तुम जानबूझकर खर्चा कम कर रहे हो, लोगों के लिए खर्चा नहीं कर रहे हो ताकि तुम सेविंग्स दिखा सको। ये बजट लगभग कोई भी गवर्नमेंट नहीं लाता है, क्योंकि पब्लिक डायरेक्टली इल्जाम लगाएगी कि गवर्नमेंट लोक कल्याण से ज्यादा पैसे बचाने के चक्कर में है और देश के हित में या लोगों के लिए स्पेंडिंग नहीं कर रहा। ये इल्जाम अक्सर लगता है गवर्नमेंट पे। तो सरप्लस बैलेंस बजट 200 साल पहले माना जाता था सही है। सरप्लस बजट बोलते ना, कहीं पे भी आ, ये यूज नहीं होता है अभी, लेकिन सपोजिटली महंगाई के टाइम में जब प्राइस बढ़ते हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है
कि गवर्नमेंट ने खर्चा कम कर दिया तो लोगों के पास पैसा कम आएगा, तो महंगाई कंट्रोल में आ जाएगा। और मार्केट डाउन है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा के लोग को, जैसे कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लिया, लोगों को पगार दिया तो लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, तो देश के लिए अच्छा माना जाएगा। सो बट देन मैंने जैसे बताया, सरप्लस बजट आज के तारीख में सपोर्ट कोई नहीं करता गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट पर इल्जाम लगने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। आज के तारीख में डेफिसिट बजट सबसे ज्यादा चलता है, कि गवर्नमेंट लोगों को बता सकता है, देखो 20 लाख करोड़ का हमारा आमदनी है, लेकिन हम 22 लाख करोड़ का खर्चा कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ हमको कम पड़ रहा है, तो ये जो कम पड़ रहा है इसको डेफिसिट बोलते हैं। ये कम पड़ रहा है, इसका हमको कर्जा लेना पड़ेगा, जिसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। कर्जा लेना पड़ेगा तो अगेन प्रोजेक्ट्स बोलते हैं ना, इंटरेस्ट का लोड आएगा। लेकिन जब हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं तो लोगों को नौकरियां मिल रहा है, उनको पगार हो रहा है। सो ये एक विचारधारा है कि डेफिसिट बजट आज के तारीख में सब गवर्नमेंट यही बनाते हैं, ताकि लोग चैलेंज ना कर सके कि गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है। सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से यही बजट है। कौन सा? डेफिसिट बजट आज के तारीख में। लेकिन डेफिसिट बजट अच्छाई दिखाने के चक्कर में गवर्नमेंट जरूरत से ज्यादा जो एंटिसिपेट करता है कि 20 लाख करोड़ का आमदनी, 22 लाख करोड़ का खर्चा, यदि आमदनी कम हो गया तो जबरदस्त डेफिसिट बढ़ता है और ब्याज का लोड भी बढ़ता है गवर्नमेंट पे। समझ में आए? 3 प्रकार के बजट देश के लिए ये प्रैक्टिकल है। डिफरेंस बिटवीन भी पूछा तो बैलेंस बजट इज व्हेन गवर्नमेंट रेसिट इज इक्वल टू दिस, सरप्लस इज रिसीट ज्यादा, डेफिसिट इज एक्सपेंडिचर ज्यादा। ये आज के तारीख में चलता है, ये 200 साल पहले चलता था, ये कभी भी चलता नहीं, क्योंकि अगेन इस पे इल्जाम गवर्नमेंट पे लगता है। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे तुम्हारा ये क्वेश्चन खत्म होता है।